आज हम लोग इस वीडियो में द्रव का बहिस्राव वेग पढ़ते हैं और बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा हम लोग द्रव का बहिस्राव वेग ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन समझते हैं द्रव का बहिस्राव वेग कहते किसे हैं। तो किसी टैंक में जब पानी भर देते हैं उसमें जब छेद करते हैं तो छेद से पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसी छेद से निकलने वाले पानी के वेग को ही बहिस्राव वेग कहते हैं। तो यूँ डेफिनेशन लिखने की भाषा में ऐसे हो जाएगी, पानी से या द्रव से भरे टैंक में बने छिद्र से निकलने वाले द्रव के वेग को द्रव का बहिस्राव वेग कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहा जाता है। तो हम लोग द्रव का बहिस्राव वेग ज्ञात कर लेते हैं, करना सीखते हैं। तो माना कि एक टैंक है इस तरह से, इसमें कैपिटल H ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसमें द्रव भर देंगे। टोटल कैपिटल H ऊंचाई तक इसमें द्रव भरा है और द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर इस जगह पर एक ये छिद्र बनाया गया है। स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र है। माना इससे निकलने वाले द्रव का वेग v है। तो द्रव जो कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है, इसलिए परवलय पथ पर चलता हुआ और इस जगह पर गिरेगा। अब जो टैंक के तली से द्रव के पृथ्वी से टकराने का जो वेग होता है, जो डिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं द्रव का क्षैतिज परास। अब इसमें हम लोग बर्नौली प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर द्रव के स्वतंत्र तल पर द्रव स्थिर है, इसमें कोई वेग नहीं है, तो यहाँ पर केवल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। और छिद्र से निकलने वाले द्रव में दो प्रकार की ऊर्जा होंगी, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम लोग स्वतंत्र तल पर और छिद्र पर निकलने वाले द्रव के लिए बर्नौली की प्रमेय यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब P है, तो P यहाँ होगा और P यहाँ पर भी होगा। तो अब स्वतंत्र तल पर और छिद्र से निकलने वाले द्रव के लिए बर्नौली प्रमेय, तो एकांक आयतन दोनों स्वतंत्र तल पर और छिद्र से निकलने वाले द्रव की जो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा होगी वह बराबर होगी, अर्थात P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। ये बर्नौली के प्रमेय है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब स्वतंत्र तल पर हम लोग देखते हैं, तो स्वतंत्र तल पर केवल दाब है, वायुमंडलीय दाब, और जो गतिज ऊर्जा है वो 0 है। और ये जो रो G और H जो है वो टोटल हाइट H लेंगे, कैपिटल H लिया जाएगा यहाँ पर बराबर। अब छिद्र के पास देखते हैं, तो छिद्र के पास भी वायुमंडलीय दाब P ही है, क्योंकि यहाँ पर दाब जो है वो यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इसकी जो हाइट है तली से, टैंक की तली से यहाँ तक की हाइट जो है वो h माइनस h लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रो g ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h। इस तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको या तो और इधर से थोड़ा सा लिख दीजिए। स्वतंत्र तल पर लिखेंगे P प्लस P प्लस 0 प्लस रो G प्लस रो G कैपिटल H, ये स्वतंत्र तल पर हो जाएगा। और छिद्र के पास हो जाएगा P, वायुमंडलीय दाब सेम रहेगा, हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो G और ब्रैकेट में आ जाएगा छिद्र की पृथ्वी तल से ऊंचाई, यानी टैंक की तली से ऊंचाई, तो h माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ से P इधर से इधर लाएंगे तो कट जाएगा, और ये जो है रो GH कैपिटल का बराबर हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर प्लस, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं तो रो G कैपिटल H माइनस रो G स्मॉल h। अब रो G कैपिटल H यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और इसको हम अगर इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ रो v स्क्वायर बराबर रो GH स्मॉल h।
तो इस तरह से हमारा जो रो रो कट जाएगा दोनों साइड से, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh, तो v बराबर आ जाएगा √2gh। तो ये है वायस्राव वेग का सूत्र। तो टैंक से पानी से भरे या द्रव से भरे टैंक में बने छिद्र से निकलने वाले द्रव का जो वायस्राव वेग होता है वो v बराबर √2gh होता है। और ये जो वेग है वो वही है जैसे हम इस मान लें ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ दें तो पृथ्वी तल तक पहुँचते पहुँचते वस्तु v बराबर √2gh वेग प्राप्त कर लेती है। अर्थात जो स्वतंत्र तल पर द्रव है वह जब छिद्र तक पहुँचता है तो जो गुरुत्व के अंतर्गत यहाँ तक गिरते गिरते वेग प्राप्त कर लेता है वही वायस्राव वेग के बराबर होता है। तो वायस्राव वेग की परिभाषा यहाँ से ये जो हो जाती है, टैंक में बने छिद्र से निकलने वाले द्रव का वायस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव स्वतंत्र तल से छिद्र तक की गहराई स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिरने में प्राप्त कर लेता है। तो यह आ जाएगा v बराबर √2gh। अब जो इससे छिद्र से निकलने वाला जो द्रव है वह परवलय पथ पर चलता हुआ और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट दे दीजिए ए पर आता है, तो द्रव को पृथ्वी टैंक की तली तक आने में लगा समय निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर गति के सेकंड नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो गति का सेकंड नियम होता है h-h बराबर, अब इसका ut प्लस आप gt स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर इसका नीचे की ओर वेग कुछ नहीं, केवल क्षैतिज वेग है, तो यहाँ पर नीचे का वेग 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा फंक्शन हाफ gt स्क्वायर। तो t वह समय है जो द्रव छिद्र से निकलकर और टैंक की तली के सीध तक आने में लेता है। तो इस तरह से t निकाल लेंगे तो t बराबर आ जाएगा 2h-h अपॉन स्मॉल g स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। तो ये वह समय है जितने समय में छिद्र से निकलकर पानी जमीन तक आने में या टैंक की तली के सीध तक आने में लेता है। अब हम लोग इसका क्षैतिज परास ज्ञात करेंगे, द्रव का क्षैतिज परास। द्रव का क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, x बराबर क्षैतिज वेग इंटू यानी वायस्राव वेग इंटू टाइम, वायस्राव वेग इंटू समय। तो वायस्राव वेग हम लोगों ने देखा √2gh का इंटू जो समय था वो हो जाएगा √2 ब्रैकेट में h-h अपॉन g। तो ये √g जोड़ g कट जाएंगे और 2 का 2 से गुणा 4 आएगा, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्षैतिज परास आता है वह हो जाता है x बराबर 2√h ब्रैकेट में h-h। तो ये है छिद्र से निकलने वाले द्रव का क्षैतिज परास, ये आ जाता है, ये क्षैतिज परास इसको कहते हैं। तो ये निकल आता है। अब हम लोग देखते हैं कि द्रव का क्षैतिज परास अधिकतम कब होगा, यानी द्रव का सबसे ज़्यादा अधिक दूर, द्रव की धार सबसे ज़्यादा अधिक दूर कब गिरेगी जाके, तो उसको समझते हैं। तो इस x के अधिकतम मान के लिए जो dx/dh है उसका मान 0 होना चाहिए। तो h के अधिकतम होने के लिए x मैक्स के लिए यानी क्षैतिज परास अधिकतम होने के लिए dx/dh बराबर 0। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट का इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx/dh बराबर हो जाएगा dy/dh और ब्रैकेट में आ जाएगा 2h ब्रैकेट में कैपिटल h-h की पावर 1/2। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है, 1 पावर इधर आएगी, 1/2 कट जाएगा और ये अंदर हो जाएगा h, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो h इंटू कैपिटल H माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 तो कट गया ये, और जब हम इसका करेंगे तो dh/dh 1 h बचेगा केवल और माइनस
जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर हाफ है एच स्क्वायर हो जाएगा, हाफ तो कट ही गया है, एच स्क्वायर हो जाएगा तो एच स्क्वायर का आ जाएगा 2h। तो इस तरह से ये dx अपॉन dh बराबर ये आ गया, इसको हम लोग 0 कर देंगे तो x मैक्स निकल आएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका h बराबर 2h अर्थात h बराबर h/2। इस स्थिति में यानी जब टैंक में बना छिद्र द्रव के कुल ऊंचाई के आधे के बराबर होगा, अर्थात जो छेद है ये छिद्र है वह टंकी की कुल ऊंचाई के बीचों बीच होगा, टंकी के बीचों बीच होगा टैंक के, तो उस समय ये जो x का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब हम लोग x के मैक्सिमम मान के लिए x वाले फार्मूले में √2h में h के स्थान पर h/2 रख देंगे तो x मैक्स का फार्मूला आ जाएगा x मैक्स बराबर, अब इसको हम लोग साफ कर देते हैं। यहाँ से जो x मैक्स बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 स्मॉल h था, स्मॉल h की जगह कैपिटल h/2 रखेंगे, ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h/h था तो स्मॉल h कैपिटल h/2 रख देंगे। अब ये h में h/2 गया तो h/2 बच गया तो यह आ गया 2 h/2 इंटू h/2। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा h/2, तो यह आ जाएगा कुल मिला के x मैक्स बराबर कैपिटल H। तो ये होता है द्रव का अधिकतम परास। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब द्रव से भरे टैंक के ठीक बीचों बीच दीवार में छिद्र करते हैं तो उससे निकलने वाले द्रव की धार टैंक से सबसे अधिक दूरी पर गिरती है और टैंक से उसकी कुल दूरी जिसको कहते हैं द्रव का क्षैतिज परास वह टैंक में भरे द्रव के स्वतंत्र तल की ऊंचाई के बराबर होता है। तो ये है बहिस्राव द्रव के बहिस्राव वेग के बारे में जानकारी।